हेलो दोस्त, जैसा कि सबका उम्मीद था कि अगस्त में होगा DFCCIL यानी रेलवे की एक सरकारी उपकरण की एग्ज़ामिनेशन जो कॉरपोरेशन है। तो बिल्कुल 23 से 25 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आ गया है, जैसा कि नोटिफाई किया गया था। तो कहिए टाइम से एग्ज़ाम होता है तो दिल भी खुश होता है, लेकिन जिनका प्रिपरेशन नहीं होता तो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसको फिर आगे कैसे क्या करें। तो थोड़ी सी इसको समझने के लिए एडमिट कार्ड का लिंक भी दे दिया है। हालांकि एडमिट कार्ड का सिटी वगैरह आपको मेल पे आएगा और तैयारी करना है, आपको डरना नहीं है। उसमें हर चीज़ तो आप पढ़ ही रखे होंगे, लेकिन एक टॉपिक इसमें नया है बाकी एग्ज़ामों से, हिस्ट्री ऑफ DFCI और रेलवे। हालांकि इजी टॉपिक है, लेकिन रेलवे के बारे में कई लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये 10 क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, इस पर मेहनत करना है, जिसको मैंने PDF के रूप में 5-6 अलग अलग करके मैंने दे दिया था। www.railwaylifeLP.com पे जाएंगे, ई बुक और PDF में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का आपको लिंक मिल जाएगा और उस पेज का भी लिंक दे देंगे जहाँ से आप वो DFCI का ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जानना है कि इसमें है क्या। तो देखिए वेबसाइट पे आइए, सबसे पहले समझिए इसको कि सिलेबस में दम नहीं है, लेकिन मेहनत कम नहीं है। साथ में आपको पिछले एग्ज़ामों से देख के डरना नहीं है, जैसा कि कई लोग डराएंगे, उसको हम यहाँ समझाएंगे थोड़ा आपको। तो यहाँ पे नोटिस आ गया है CBT 1 का, नोटिस आप देख लीजिएगा, शेड्यूल ऑफ स्टेज 1 एग्ज़ाम। इस नोटिस को देखेंगे, नोटिस को देखने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। मैं डाउनलोड कर रखा हूँ, इसको दिखा रहा हूँ थोड़ा। ये आपका 23 अगस्त और 25 अगस्त का एग्ज़ाम है, 24 अगस्त का भी है, लेकिन पोस्ट अलग अलग है। यानी कुल मिला के कह रहा है कि एक शिफ्ट में एक ही एग्ज़ाम है, तो जितने कैंडिडेट थे वो तो देख ही लिए थे आपने, इस बार भी दिखा देंगे। कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सबको ऑल इंडिया ले रहा है। तो 23 तारीख को जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल से शुरू हो रहा है शिफ्ट 1 का। एक दिन में 2 शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक ही दिन में आपका एक से ज़्यादा जगह पे भी सेंटर हो सकता है। तो देखिए शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी है, फाइनेंस का भी है। 25 को आपका एग्जीक्यूटिव वाला एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन के बाद ऑपरेशन और BD का है। सबसे ज़्यादा ऑपरेशन और BD में ही लोगों का फोकस रहता है, और इसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाता है आपको हिस्ट्री ऑफ DFCCI और रेलवे से, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 25 की, और सिविल के लिए आपको 25 की ही, और वुमेन यानी HR के लिए जो ऑर्गेनाइजर होता है उनके लिए भी आपको एग्ज़ाम है इस बार। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 देख लीजिएगा। उसके बाद आपको इसको ईमेल के वगैरह में आपका सेंटर का नेम वगैरह ये आपका SMS और उस पर आ जाएगा। साथ में आप यहाँ से लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी अगर आप ओपन करेंगे तो थोड़ा हो सकता है वहाँ जाएँ तो आपको लॉगिन करने पे कुछ दिखे, ये भी देख सकते हैं। नहीं तो हो सकता है अपडेट होने में 1-2-4 दिन टाइम भी लगे, तो थोड़ा सा आपको इसको वेट कर लेना चाहिए कि अभी अपडेट ना हो। तो थोड़ा घबराइए नहीं, अभी तो आज ही शुरुआत हुआ है। उसके बाद आप इस नोटिस में देखेंगे तो आपका हेल्प डेस्क का नंबर भी दिया हुआ है। बाकी कैंडिडेट को लिखा हुआ है कि प्रिंट आपको ले जाना है, सारा जितने भी डिटेल है सारा पढ़ लीजिएगा। फ़ोटो ले जाना है, एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है, वगैरह वगैरह सब ले जाना है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें के एडमिट कार्ड डाउनलोड वगैरह से करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के लिए देखिए DFCCI का सिलेबस बहुत ठीक ठाक है। मैं तो मानता हूँ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है उसके बारे में कुछ तो जानकारी बेसिक हो, इसीलिए इन्होंने ये रखा है हिस्ट्री ऑफ रेलवे और DFCCI। उसके लिए मैंने बुक एक बनाया था, ई बुक कह सकते हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, वो मैं लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये मैंने बनाया था, 150 पेज के आसपास है। जल्दी में अगर आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा हो सकता है आपकी कुछ 2-4-5 क्वेश्चन टच हो जाएं इससे, जो पहले के DFCCI एग्ज़ाम का है वो आपको टच होगा। इसमें हमने 5 शिफ्टों का हिंदी इंग्लिश में एग्ज़ाम है वो रखा है, और 1-2 ब्रीफ हिस्ट्री रेलवे और DFCCI का डाला है। और ये सारा आपको एक ही PDF में मिल जाएगा। करीब करीब ये 150 पेज, 112-15 पेज का होगा। और इसको डिटेल में आप देखेंगे तो ये वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाला हिंदी इंग्लिश में दोनों है, आप एकदम बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल ब्रीफ हिस्ट्री है, कुछ लिखा हिस्ट्री नहीं है, सब कुछ एकदम बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे आप पढ़ सकें और पढ़ लें तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए क्या है यहाँ पे, क्या है, कैसे हो रहा है, क्या डिटेल है। हमें उम्मीद है कि अगर ये कोई पढ़ता है तो 20 में से 10 क्वेश्चन
और दिन के 10 आते हैं तो 10 में से 5 क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से आएंगे जो इस मटेरियल में दिए हुए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। लेकिन डरने की बात मैंने नहीं कहा था, उसको कैसे कहा था उसके बारे में मुझे आपको बताना है। देखिए, प्रीवियस हिस्ट्री और इस बार की हिस्ट्री में जाएंगे तो दोनों में DFCS का बहुत अंतर है। मैं एक बार दिखा दूंगा, थोड़ा सा समझ में आपको आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए, कंपैरिजन शीट बनाए थे हमने पिछली बार का और इस बार का। तो जो पहले एग्ज़ाम हुआ करते थे 21 में, उसमें CBT 2 का प्रबंध अलग से नहीं था और इस बार CBT 2 का प्रबंध किया है और नंबर ऑफ अप्लाई कैंडिडेट पहले भी मिल गए थे हमें और इस बार भी मिल गए कि टोटल कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। तो जैसे एग्जीक्यूटिव सिविल में बात करेंगे तो पिछली बार पर वैकेंसी 50, इस बार 50 कैंडिडेट जाएंगे, CBT में 1000 जाएंगे तो। लेकिन अगर उससे पहली बार में देखेंगे तो 856 लोग थे, यानी पिछली बार से कंपटीशन 110 भी नहीं है क्योंकि CBT 2 होना है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव में देखेंगे तो पहले 1100 पर वैकेंसी कैंडिडेट थे, इस बार पर वैकेंसी कैंडिडेट कहेंगे तो 30 कैंडिडेट हैं, बहुत ठीक ठाक है। नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है, 1 मिनट, नंबर ऑफ एप्लीकेशन पर वैकेंसी कैंडिडेट 38 हैं और यहाँ 29 हैं, देखिएगा। यानी पिछले वैकेंसी से इलेक्ट्रिकल सिविल में देखिएगा तो कंपटीशन लेवल आपका बहुत कम है, सिंपल बात है। उसी तरह आप देखेंगे ऑपरेशन वाले में देखिए पिछली बार 73.92 थे, इस बार 15.40 हैं क्योंकि इसमें साइको भी होगा, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा जिसमें 8 गुना कैंडिडेट जाएंगे, इसलिए ये कंपटीशन लेवल बिल्कुल लो पे है। 12 आपके हैं फाइनेंस में, 3.9 है HR में, 39 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, 14 है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में, 4.2 है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में और जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में केवल 13 हैं। यानी पिछली बार के मुकाबले कहेंगे तो इस बार आपके लिए कंपटीशन बहुत कम है। थोड़ा सा गलती नहीं करें और 5-10 क्वेश्चन आप सही कर पा लेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आप आराम से इस CBT 1 को तो क्रैक करेंगे ही, लेकिन आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही होनी चाहिए, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। मेहनत सही से आपने किया है तो आपका परिणाम CBT 2 में ज़रूर ले जाएगा, मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल से आपके कंपटीशन है। इसमें अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये पूरे जो हमने इतना कैंडिडेट बताया है पर वैकेंसी, ये आपके पूरे में है। ये रेलवे लाइफ ने आपको इसलिए बता रहा है कि ये पूरे जो जितना कैंडिडेट है ना ये लेवल का, ये पूरे में है। इसमें से एब्सेंट भी होंगे, बहुत से कैंडिडेट का तैयारी भी नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके लिए अगर आपने पढ़ा है तो कंपटीशन नहीं है। और थोड़ा उसको अगर वेबसाइट पे अगर दिखाना चाहेंगे PDF वाला, कुछ लोग कहेंगे कि लास्ट में तो PDF में दिखा ही देना, तो एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर वेबसाइट खुला हो तो 1 मिनट, इसमें वेबसाइट में कहीं E-बुक और PDF वाला देखिए, यहाँ पे एक सेक्शन होता है E-बुक और PDF वाला, जिसको आप कभी भी खोलेंगे तो आपको वही सेम पेज खुलेगा। और यहाँ पे अगर पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने DFCCI वाला डाल रखा है, जितने भी सोल्व कर रखा है टोटल एक साथ है, बाकी और भी हैं लेकिन आपके काम की चीज़ें है, सबसे पहले ही है। थैंक यू, धन्यवाद।